कोरोना वायरस के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने बात की अपने कोर्स के ऊपर, जो मैं अल-नाफ़े के ऊपर करवा रहा हूँ, हमने बात की वायरस के ऊपर। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर 2,10,000 डॉक्टर्स हैं, यानी कि पाकिस्तान में हर 1000 बंदों के ऊपर एक डॉक्टर मौजूद है। ये ऑफिशियल नंबर्स हैं। इसमें से बहुत सारे डॉक्टर, तकरीबन 25,000 डॉक्टर ऐसे हुए हैं जो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं, जो अमेरिका में, यूके में, सऊदी अरबिया में, कि मिडिल ईस्ट में कहीं और काम कर रहे हैं। अभी हम बात नहीं करते, हम मेन नंबर ले लेते हैं। 2,10,000 डॉक्टर हमारे पास हैं, यानी कि 1000 बंदों के ऊपर पाकिस्तान में एक डॉक्टर अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर 1,10,000 नर्सेज़ हैं, यानी कि हर 2000 बंदों के ऊपर एक नर्स अवेलेबल है। पाकिस्तान में हॉस्पिटल बेड्स की तादाद 1,18,869 है, यानी कि पाकिस्तान में हर 1000 बंदों के ऊपर 0.6 बेड अवेलेबल है, यानी कि 1850 लोगों के लिए एक बेड है। जब आप कोरोना वायरस में बीमार होते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज होना होता है। जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको बेड चाहिए होता है। तो ये बेड 1850 लोगों के ऊपर सिर्फ एक बेड है। मज़ीद हम जो क्वारंटाइन सेंटर्स बन रहे हैं उसमें जो बेड लगे हैं उसके ऊपर मज़ीद वही आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर वेंटिलेटर्स की तादाद वर्किंग कंडीशन के अंदर जो मौजूद है 813 है, सिर्फ 813। गवर्नमेंट बताती है 2000 है, बहुत सारे उसमें जो वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है। प्राइवेट पब्लिक सब मिला के 813 है। इसका मतलब ये हुआ 2,70,622 लोगों के ऊपर एक वेंटिलेटर मौजूद है। यानी अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है कोरोना वायरस से, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो लंग को इफेक्ट करता है। लंग को इफेक्ट करता है, आपको वेंटिलेटर चाहिए होता है ताकि आपको आप सांस ले सकें। तो 2,72,000 लोगों के ऊपर एक वेंटिलेटर है। अभी हमें वेंटिलेटर्स की इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। जैसे पिछली गवर्नमेंट ने येलो कैब टैक्सी निकाली थी, इस तरह में कोई ग्रीन वेंटिलेटर की स्कीम लॉन्च कर देनी चाहिए, जिसमें हमारे पास कम से कम 1 लाख वेंटिलेटर्स पाकिस्तान के अंदर हो। कम से कम 1,10,000 अगर वेंटिलेटर्स होते हैं तो और 2000 बंदों के ऊपर एक वेंटिलेटर आएगा, जिस तरीके से हमारे पास डॉक्टर या नर्सिस मौजूद हैं। तो वेंटिलेटर्स बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है। जहाँ से करें, आप सिलानी ट्रस्ट वाले हैं, आप ईदी वाले हैं, आप कोई भी एनजीओ है, होते हैं, प्लास्टिक मौजूद होते हैं। हमारे पास हमने सिर्फ बेड डाले हुए हैं, उसमें तमाम चीज़ें नहीं हैं। में मज़ीद बात करते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स नहीं है। 813 वेंटिलेटर्स हमारे पूरे मुल्क में अवेलेबल है और बहुत से लोगों को ज़रूरत पड़ेगी और हम नहीं उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उनमें से भी बहुत से वेंटिलेटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से हैं। हम में से कितने लोग हैं जो आगा खान या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर सकें? और आपको क्या लगता है कि 2,70,000 बंदे अगर एक वेंटिलेटर के होंगे तो वेंटिलेटर किसको मिलेगा? गरीब तो हर हालत में मरेगा, जिसकी सोर्स होगी, जिसके पास पैसा होगा, उसको शायद मिल जाए, लेकिन ये भी बहुत नाकाफ़ी है। 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। क्वारंटाइन सेंटर बनाया जिसमें आपने, अब ये नहीं होता शीट लगाई। मौजूद उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, हम वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ह्यूमन वेस्ट और मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किस तरीके से कर रहे हैं। पाकिस्तान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं से भी इस काबिल नहीं है कि कोरोना या इस जैसी किसी भी वबा का मुकाबला कर सके। अगर आपने खुद अपने साथ इंसाफ नहीं किया, खुद अपने साथ अपनी देखभाल नहीं की, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं दे सकती, कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से कलेप्स कर जाएगा। अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है। अगर अभी हम कुछ कर सकते हैं तो क्वारंटाइन बना रहे हैं, उसको बना सकते हैं। हम जो टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम वेंटिलेटर्स कहीं से मंगवा सकते हैं, बिकॉज दैट वुड बी अ लाइफ लाइन फॉर दी पीपल इन आवर कंट्री। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ट्रस्ट ना करें। पाकिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं से भी इस काबिल नहीं है कि आपको सपोर्ट कर सके। और जो फ्रंट लाइन के ऊपर लोग मौजूद होंगे, नर्सिस होंगे, डॉक्टर्स होंगे, जब वो इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होंगे इतनी कम फैसिलिटीज़ और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बाद, तो उनमें से बहुत सारे बंदे बीमार हो जाएंगे। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, 1,10,000 हमारे पास नर्सिस हैं, या जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास हैं, 2,20,000 डॉक्टर्स हैं, ये लोग बीमार होंगे तो हेल्थ स्टाफ रोज़ बरोज़ बैठ जाएंगे।
डील करने के लिए, ताकि उन तमाम लोगों को संभाल सकें। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। अगली वीडियोस के ऊपर हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस वायरस में, आवाम को क्या करना चाहिए, और प्रेडिक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी।